गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कल तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, मैं नोएडा चला गया था। नोएडा जाने के बाद भाई साहब कोई भी काम नहीं हुआ, वहाँ से खाली वापस आ गया। लेकिन मैंने भाई कल अपनी पोर्टर की आईडी बनवा ली थी। ठीक है भाई, तो पोर्टर की आईडी मेरी बन चुकी है। तो भाई आज है सैटरडे, शनिवार को आज मैं निकला हूँ काम पे 10 बजे और 10 मिनट के बाद ही मेरे पास एक राइड आ गई है। ये भी शायद नोएडा की ही मुझे लग रही है राइड। तो भाई सुबह सुबह ये पहली राइड थी, तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं। लगभग 130 रुपये के आसपास की ये राइड होने वाली है। तो मैं पिकअप लोकेशन पे तो मैं पहुंचने वाला हूं। तो देखते हैं भाई ये कहाँ की राइड है। नोएडा की है मुझे लग रहा है, लेकिन पक्का कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आया था नोएडा वगैरह कुछ। तो मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं कॉल कस्टमर को और देखते हैं वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर जाना है। मेरे ना ध्यान रखना 5060 ठीक है ठीक। पेटीएम करना है, पेटीएम। तो भाई मैडम को तो कर दिया हमने ड्रॉप। ये है नोएडा सेक्टर 2 और भाई साहब हमें कितने मिले हैं इस ट्रिप से ये मैं आपको बता देता हूँ। 126 रुपये मिले हैं हमें, ये 126 रुपये। ठीक है, तो भाई हमारी गाड़ी कितनी चली है? गाड़ी तो कम चली है यार मेरे ख्याल से। 126 रुपये मिले हैं और भाई गाड़ी हमारी चली है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तो यार लग नहीं रहा था, लेकिन चल गई। चलो कोई नहीं, 12 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। 12 किलोमीटर के 126 रुपये मिल गए। 12.5 किलोमीटर मान लो और लगभग आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर डिस्टेंस था। टोटल मिला के आप 13 किलोमीटर मान लो। 13 किलोमीटर के 126 रुपये मिल गए, बढ़िया मिल गए यार। लगभग 10 रुपये के आसपास ही ये पड़ गया हमें, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई अब आ गए हैं नोएडा सेक्टर 2 में। और भाई साहब मैं कल भी आया था शुक्रवार को, भाई साहब 63 गया था। 63 से मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, खाली बैठा रहा 2 घंटे तक। कोई सवारी नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा यार पोर्टर ही हम इंस्टॉल करवा लें, उसको भी चालू करवा लें। तो फिर मैं चला गया नोएडा गया, वहाँ पता चला यहाँ पे आईडी नहीं बनती है। फिर मैं चला गया भाई ओखला में जाके मैंने आईडी बनवाई और मैंने पोर्टर भी चालू करवा लिया है। तो भाई अब मैं सारे ऐप खोल लेता हूँ और पोर्टर को भी आज शुरुआत कर देते हैं। पोर्टर की भी हो सकता है पोर्टर में कुछ हमें मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जब कुछ राइड आती है फिर पार्सल आता है फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई सेक्टर 15 के पास मैंने जो सवारी छोड़ी थी भाई, उसको छोड़ने के बाद लगभग 1 घंटा हो गया भाई। यहाँ पे खड़े खड़े मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। एक राइडर भाई मिल गया था, उससे भी बातें करता रहा मैं चैनल के बारे में। वो पूछ रहे थे, उनको मैंने चैनल की जानकारी दी। भाई लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेक्टर 15 के पास, लेकिन भाई कोई भी राइड मुझे नहीं मिल रही। देखो मेट्रो स्टेशन के पास ही खड़ा हूँ मैं, ये रहा मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15 का। भाई ना कोई राइड आ रही है। और कल मैंने भाई पोर्टर वो करवाया था, आईडी बनवाई थी। पोर्टर में यार एक राजनगर की ड्यूटी तो आई थी, लेकिन मैं उसको उठा नहीं पाया भाई। वो जितनी देर में मैं उसको देखने लगा कहाँ है कहाँ की है, इतनी देर में तो भाई कोई उठा के ले गया। इसमें अभी मुझे 1-2 दिन लगेंगे भाई, कैसे उठाते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो पोर्टर भी आज नहीं बज रहा है भाई। मैंने 1000 रुपये दे के ये आईडी बनवाई है भाई, कुछ तो फ़ायदा मिले इसका। तो भाई अब क्या करें, अब यहाँ से चलते हैं भाई न्यू अशोकनगर की तरफ चलते हैं भाई। धीरे धीरे करके अगर कोई राइड आ गई तो ठीक है, नहीं तो उधर चलते हैं दिल्ली की तरफ, वहाँ तो कोई ना कोई राइड मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं कोई अच्छी सी राइड या फिर पार्सल मिल जाए। नहीं तो भाई हमारा तो आज का दिन खत्म गया। तो भाई न्यू अशोकनगर आने के बाद मुझे एक राइड मिल गई है आश्रम ईस्ट जंगपुरा की। जंगपुरा लिखा हुआ आया था भाई, तो होगा मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर के आसपास की ये राइड होगी। और वहीं क्या कहते हैं न्यू अशोकनगर जो बॉर्डर है नोएडा का, वहीं खड़ा था मैं। तो वहीं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये राइड थी। तो मैं पिकअप लोकेशन पर तो पहुंच गया हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूं कस्टमर को कॉल। कौन से हैं कस्टमर? तो भाई कस्टमर को तो कर दिया मैंने कॉल और ये हनुमान मंदिर के पास खड़ा हूँ। कह रहे हैं 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों वेट करते हैं कस्टमर के आने का। स्टार्ट ट्रिप 3009। चलो भाई भैया तो आ गए हैं, भैया को बिठाते हैं और छोड़ते हैं भाई। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 19 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है।
81। तो भाई 82 रुपीज़ मिले हैं हमें। और हमारी गाड़ी जो है इसमें कितनी चली है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारी गाड़ी चल गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के 82, यानी कि भाई वही 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिले हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब भाई आ चुके हैं जंगपुरा। अब हम सारे ऐप खोल लेते हैं और इंतज़ार करते हैं भाई नेक्स्ट राइड का। तो भाई जंगपुरा मैंने जो सवारी छोड़ी थी तो 5-7 मिनट के बाद ही भाई मैंने पोर्टर चालू किया। और पोर्टर चालू करते ही मेरे पास एक राइड आ गई है भाई साहब। 100 रुपये से कुछ ऊपर की है। और ये पार्सल है पोर्टर का। तो भाई पहला ये मेरा पोर्टल का पार्सल है भाई। देखता हूँ भाई इसके अंदर क्या सामान है। छोटा मोटा सामान होना चाहिए भाई। पहला पार्सल है और अच्छे से हो जाए भाई ये। तो मैं पिकअप लोकेशन पे तो मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ कॉल। देखता हूँ भाई क्या है पार्सल में। छोटा मोटा हो तो बढ़िया बात है भाई। तो भाई ऑर्डर मैंने ले लिया। ये ऑर्डर है पर्दे के, ये रिंग वगैरह हैं। छोटा सा ही पार्सल है, खैर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। लेकिन यार ये नूर नगर एक्सटेंशन जाएगा, जहाँ पर जाएगा वो जगह थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं, ये छोटा सा पार्सल है ये वाला, ये ले लिया मैंने। चलो इसे ड्रॉप करते हैं और देखते हैं भाई हमारा पोर्टर पे पहला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो भाई पोर्टर का पहला ऑर्डर मैंने ले लिया है, पिक कर लिया है। इसमें है पर्दे के छल्ले और लगभग वजन की बात करें तो 1 किलो के आसपास इसमें वजन होगा। और ये नूर नगर जामिया नगर की तरफ जाएगा भाई। तो मैंने पिकअप तो कर लिया है। और यहाँ से भाई इसमें किलोमीटर में नहीं दिखा रहा है यार, 3.5 माइल दिखा रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से 3.5 माइल का 10 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगा। और 15 मिनट यहाँ से जाने में दिखा रहा है। तो भाई इसको आज ड्रॉप करते हैं। पोर्टर का पहला ऑर्डर मैंने लिया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस हमारा जो है इसमें अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि पहला ऑर्डर अगर सही से हो जाता है ना, फिर आगे काम करने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं ड्रॉप और आपको दिखाते हैं कि हमारी पोर्टर से पहले ऑर्डर की अर्निंग कितनी होती है। यही लग रहा है मुझे। ₹103 देने हैं। नहीं चेंज नहीं होगा, आप पेटीएम कर, नहीं पेटीएम कर दो आप। तो भाई पार्सल तो मैंने कर दिया है ड्रॉप। और ये जो फर्स्ट पोर्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस था फ़िलहाल तो सही है। क्योंकि भाई ना तो मुझे पिकअप करने में दिक्कत हुई, मैंने फ़ोन किया था बस और आराम से मैंने ले लिया। और भाई ड्रॉप भी सही लोकेशन थी, ड्रॉप भी हो गया। बस थोड़ा सा मैं इस वाले फ्लैट में चला गया था और ये वाला फ्लैट था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई, ड्रॉप हो गया। और भाई इसके हमें मिले हैं, मैं आपको दिखाऊं कहाँ गया पोर्टर। अर्निंग कहाँ से देखेंगे यार, ₹82 दिखा रहा है ये। डिस्टेंस कितने किलोमीटर गाड़ी चली है ये तो इसमें कुछ दिखाया नहीं यार, कैसे देखेंगे। चलो यार क्या करें, कम मिले हैं यार। डिस्टेंस का तो पता ही नहीं लग रहा है यार कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई। चलो भाई पोर्टर का तो मैंने कर दिया ड्रॉप। अब सारे ऐप खोल लेते हैं, देखते हैं भाई नूर नगर यहाँ से कोई हमें अगर राइड या कोई पार्सल मिलता है फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई नूर नगर से जो मैंने पोर्टर का ऑर्डर डिलीवर किया था, वहाँ से भाई ऑर्डर देने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला 2 मिनट के बाद ही मेरे पास एक और पोर्टर से ऑर्डर आ गया है। वो भी लगभग ₹100 के आसपास है। और पिकअप डिस्टेंस की बात करूँ तो भाई साहब ये 2 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस से आया था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, पहला दिन है तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसके जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करूं। और ये लेके जाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो देखते हैं भाई कितने किलोमीटर की ये राइड होने वाली है और कितने पैसे हमें इससे मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इस लाइन में हो, बाइक टैक्सी के लाइन में हो, तो दोस्तों आपको ये पोर्टर को ज़रूर अपने फ़ोन में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई राइड नहीं मिलती है
और अगर आप पोर्टर यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपके पास पोर्टर से कोई ना कोई पार्सल ज़रूर मिल जाएगा। तो जितने मतलब खास आपको 4-5 ऐप तो ज़रूर रखने हैं। एक ओला, उबर, रैपिडो। अब देखो लक्ष्मी नगर की यार आ रही है 112 रुपये की ओला पे, लेकिन भाई ओला कुछ नहीं लूँगा भाई। पोर्टर का तो ऑर्डर कैंसिल कर नहीं सकते, अगर इसका कैंसिल करेंगे टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। तो भाई आपको एक ओला, एक उबर, एक रैपिडो और एक पोर्टर, ये 4 ऐप तो ज़रूर रखने चाहिए। अगर ये 4 ऐप हैं ना तो भाई साहब आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। भाई बारिश भी यार धीरे धीरे शुरू हो गई, बूंदें पड़ने लग गई। अबे यार कहीं बारिश ना हो जाए यार, दिक्कत ना हो जाए फिर। ओए भाई इस ऑर्डर को पूरा करने दो, दूसरा ऑर्डर है मेरा पोर्टर का। रुक जा भाई, बारिश अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा भाई। इस पार्सल को मैं डिलीवर कर दूं, फिर हो जाइयो, फिर मैं लगा लूँगा भाई कहीं ऐसी जगह जहाँ भीगूंगा नहीं। तो भाई पिकअप लोकेशन लगभग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की थी, तो मैं पहुंचने तो वाला हूं। चलिए मिलते हैं पिकअप लोकेशन पर और दिखाते हैं आपको इस पार्सल में हमें क्या मिला। भाई छोटा पार्सल होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा 1-1.5 किलो का होना चाहिए, बस मज़ा आ जाए, क्योंकि भाई बड़े पार्सल में मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो भाई एक तो ये कार्टून है और ये 5 लीटर वाली कैन भी है। एक ये कैन है, ये कार्टून है। और ये दीपक ट्रेडिंग कंपनी है। ये क्या है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी यहाँ से लिया भाई। इस पे ना रस्सी बांध देना यार, सही से कर देना या कहीं खुल ना जाए रास्ते में। वो लगाओ स्टार्टिंग में ना @ लगाओ। तो वही पोर्टर का दूसरा जो ऑर्डर था वो हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में C488 में। और तीसरा ऑर्डर भी आ गया। ये कहाँ का है भाई, 219 का। इसको कर लेते हैं, एक और आ गया। तो भाई इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है और इसके पैसे क्या मिले हैं देखने का टाइम नहीं मिला भाई। इससे पहले मेरे पास एक और आ गया भाई ऑर्डर। ये तो 20 किलो का था भाई। अब देखते हैं, ये है कोटला मुबारकपुर एक्सिस बैंक के पास। पिकअप लोकेशन भाई देख लेता हूँ कितनी है भाई। पिकअप लोकेशन है 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर है ना, मैं इसे कम कर दूंगा क्योंकि मैं इधर से शॉर्टकट सर्विस लेन से निकालूंगा तो कम पड़ेगी। लेकिन भाई ये थोड़ा छोटा होना चाहिए पार्सल यार। 219 रुपये का है, मतलब पार्सल का वजन चाहे 10 किलो हो 15 किलो हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साइज में छोटा होना चाहिए। चलो इसे पिकअप करते हैं और इसे ड्रॉप करके फिर आपको दिखाते हैं भाई कि हमारी इस वाले ऑर्डर से और जो अब करूँगा उस ऑर्डर से कितनी इनकम हुई है। तो मिलते हैं पिकअप लोकेशन पर। 200 रुपये मेरे पास चेंज नहीं है वैसा बिल्कुल। तो भाई पार्सल तो मैंने पिकअप कर लिया है और इसमें है भाई लोहे का सामान, हार्डवेयर का। और भाई लगभग 20 किलो के आसपास इसका वजन है। ठीक है, पैकेट छोटा है, मैंने कहा था छोटा मिले तो छोटा ही है पैकेट, लेकिन भाई वजन 20 किलो है। छोटा इतना है कि यार मेरे को लग रहा है ये बांधने में दिक्कत करेगा। चलो कोशिश करते हैं, बांधते हैं इसको। तो भाई पार्सल तो मैंने पिक कर लिया है और जैसा कि मैं कह रहा था, सोच रहा था कि पार्सल छोटा होना चाहिए, वजन चाहे जितना मर्जी हो, 20 किलो 22 किलो। तो भाई बिल्कुल वैसा ही पार्सल मुझे मिल गया है। छोटा सा है, मतलब 10 बाई 10 इंची का पार्सल होगा, लेकिन उसके अंदर भाई लोहे का सामान है, हार्डवेयर का। लगभग 20 किलो के आसपास उसके अंदर वजन है। ठीक है, मैंने बांध तो लिया भाई पीछे टाइट करके, और रास्ते में मैं चेक करता हुआ जाऊंगा कहीं गिर ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, और भाई इसमें जो लोकेशन, जो किलोमीटर सही नहीं आ रहे थे ना, माइल्स में दिखा रहा था, वो मैंने गूगल मैप पे जाके सेटिंग में जाके किलोमीटर में कर दिया। अब किलोमीटर भी सही दिखा रहा है। ये पहले माइल में दिखा रहा था, माइल में समझ में नहीं आ रहा था, अब ये किलोमीटर में दिखा रहा। तो भाई वहाँ से इसका डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और कस्टमर ने मुझे 200 रुपये दे दिए हैं। अब पता नहीं इसका कितना बिल बनेगा और मुझे कितने मिलेंगे। तो वहाँ चल के ये फार्म हाउस में जाएगा। एक फार्म हाउस है, एड्रेस मैंने ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया है, और वहाँ चल के मिलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे फार्म हाउस पर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जूस पी लिया मैंने गन्ने का यहाँ से, एक 20 वाला गिलास, और चलते हैं फार्म हाउस। वहाँ चल के कुछ खाएंगे पिएंगे अगर कुछ मिलेगा तो।
तो भाई पार्सल तो पोर्टर का हमने कर दिया डिलीवर। तो अभी तक मेरे जो है आज की डेट में पोर्टर के 3 पार्सल डिलीवर मैंने कर दिए हैं और पोर्टर में आज मेरा पहला दिन था। तो भाई अभी तक का तो एक्सपीरियंस जो है वो ठीक ही रहा है मेरा। बाकी अभी देखते हैं भाई शाम तक कैसा एक्सपीरियंस और होने वाला है। तो मैंने भाई अब मैं यहाँ पे ये मैंने पार्सल दिया है छतरपुर जो फार्म हाउस एरिया है ना यहाँ पे। तो भाई मुझे इस पोर्टर के भाई 16 किलोमीटर के मिले हैं, 16-17 किलोमीटर था लगभग। तो मुझे मिले हैं भाई 175 रुपये। ठीक है, 175 रुपये यानी कि 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मुझे इसका किराया मिला हुआ है। तो भाई बढ़िया रेट है पोर्टर का। बस पार्सल छोटे छोटे हों और ऐसे लगातार मिलते रहें तो भाई पोर्टर में अर्निंग अच्छी हो सकती है। अब भाई यहाँ फार्म हाउस एरिया में आ गया हूँ। यहाँ तो भाई मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाई पब्लिक तो बहुत कम है, गिनी चुनी पब्लिक है जो फार्म हाउस में कोई काम वाम चल रहा है, वो लेबर वेबर है बस, और तो कोई मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। अब छतरपुर तक पहुँचने के बाद ही कुछ मुझे लग रहा है कि मिलेगा, वैसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। चलते हैं छतरपुर की तरफ ही, और रास्ते में कोई मिल गया तो खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद देखेंगे। और जब तक अगर कुछ मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो भाई मिल गया है पोर्टर का चौथा ऑर्डर और मैं पहुंच चुका हूं पिकअप लोकेशन पर। भाई साहब वहाँ छतरपुर फार्म हाउस पे जो मैंने पोर्टर का ऑर्डर छोड़ा था उससे छोड़ के मैं बाहर ही आया था। बाहर आने के बाद ही मेरे पास एक ऑर्डर बच गया है और वहाँ से पिकअप डिस्टेंस जो था भाई साहब 2.5 किलोमीटर था। अब भाई यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा सामान है, कहीं बड़ा सामान ना दे दे भाई। पिकअप लोकेशन पर तो मैं पहुँच चुका हूँ, देखते हैं भाई क्या सामान है। ज़्यादा बड़ा सामान होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये चौथे ऑर्डर में कोई पंगा ना पड़े, चलो भाई देखते हैं। तो भाई मिल गया पोर्टर का चौथा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे छतरपुर जो छतरपुर फार्म में लास्ट वाला जो पैकेज छोड़ा था पार्सल, भाई साहब उसको छोड़ के जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ मुझे एक और पार्सल मिल गया पोर्टर की तरफ से। और पार्सल जाना भाई साहब 43 किलोमीटर, लगभग 400 रुपये के आसपास इससे मेरी अर्निंग होने वाली है। और गाड़ी जो चलेगी 43 किलोमीटर और टाइम बता रहा था भाई 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर लगने वाला है। ये जाएगा भाई लगभग बहादुरगढ़ के आसपास में, ठीक है, यहाँ से छतरपुर से। तो भाई मैंने पार्सल तो पिकअप कर लिया है और पार्सल में मैं बताऊं भाई साहब दिल खुश हो गया पार्सल को देख के। बताऊं पार्सल में क्या है भाई साहब, 4x6 इंची के 2 सैंपल हैं मैट के, यानी कि जो मैट होती है ना बिछाने वाली फोम जैसी, उसके भाई सैंपल हैं 4 इंची बाई 6 इंची के। मैं आपको दिखाई देता हूं कितने छोटे छोटे 2 सैंपल हैं भाई। इतना अच्छा ऐसे पार्सल मिलने चाहिए। मैं बैग में से निकाल के दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये है भाई 2 सैंपल है। ये एक ये है 4x6 का, एक ये है। बस इनका वजन मैं बताऊं ना, ज्यादा होगा इनका वजन, 40 या 50 ग्राम वजन होगा भाई। इतने हल्के हैं और मैंने बैग की जेब में डाल लिए हैं। बस भाई ये ऐसी जगह पे रहे बिल्कुल आउटसाइड में। अब दिक्कत ये है, कोई बात नहीं, ले जाने में तो खैर मुझे दिक्कत नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए। और दूसरी बात ये भाई, जहाँ ये जा रहा है वहां से मुझे कोई राइड या कोई पार्सल अगर नहीं मिला तो भाई साहब वहां से मेरा घर लगभग 50 से 60 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। और मौसम हो रहा है खराब, बारिश के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो भाई साहब यहाँ तो कहीं रुकने की जगह भी मुझे नजर नहीं आ रही है। चलो भाई चलते हैं, इसको करते हैं ड्रॉप और मिलते हैं आपको ड्रॉप लोकेशन पर और जानते हैं कि इस पार्सल से हमारी कितनी अर्निंग हुई। भाई रास्ता चेक कर लो, ये लो भाई पानी बिल्कुल यार, रास्ता तो बिल्कुल खराब है, देख रहे हो, पत्थर कीचड़ पानी भरा पड़ा है भाई इधर। गूगल मैप ले जा रहा भाई, ये कहीं शॉर्टकट से लेके जा रहा है। यहाँ पे भाई कीचड़ तो बहुत है, आराम से चलाऊंगा, कहीं फिसल गए तो भाई कपड़े भी खराब हो जाएंगे, मोबाइल भी गीला हो जाएगा। तो धीरे धीरे चलते हैं भाई, और जूते वूते ना खराब हों।
देख लो भाई, कीचड़ में से गाड़ी निकालनी पड़ रही है भाई, शॉर्टकट के चक्कर में मुझे लग रहा है। अब मुझे तो यहाँ के रास्ते बस्ते पता नहीं है भाई, जो गूगल दिखा रहा है वो उसी से चल रहे हैं। चलो यहाँ से तो निकले भाई, आगे देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। आगे तो लग रहा है सड़क है ये, मगर सड़क पे भी भाई पानी पानी है, यहाँ पे भी। आगे सड़क अच्छी लग रही है मुझे। चलो भाई यहाँ से तो निकले, फरीदाबाद लेफ्ट में है और तुम्हारा गुड़गांव राइट में है, और हमें जाना है सीधा, ना फरीदाबाद जाना है ना गुड़गांव जाना है, हमें जाना भाई नजफगढ़ की तरफ, नजफगढ़ पार करके और बहादुरगढ़ की तरफ। और भाई मैं बता दूं, हवा भी तेज चल रही है और दूसरा बादल छाए हुए हैं, बारिश भी होने के चांस पूरे पूरे हैं। अगर पहुंच गए बिना बारिश के तो बढ़िया है। और भाई मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद भाई घर भी पहुंच जाऊँ, बारिश अभी ना आए, रात को चाहे बारिश आ जाए। लगभग भाई साहब 1.5 घंटा लग गया मुझे इस राइड को करने में, और अब मैं पहुंचने वाला हूं। बस 1 मिनट का रास्ता रह गया है। और इस जगह का नाम मैं बता दूं दोस्तों, इस जगह का नाम है बापरौला। बापरौला है ये, दिल्ली में ही लगता है मेरे ख्याल से। तो भाई पहुंच चुके हैं, ये कोई गोदाम सा लग रहा भाई मुझे। देखते हैं भाई इसमें कौन है क्या है। और ये कुछ ये 396 मेरे पास, हाँ 300 का तो होगा। ये लो सर, पार्सल तो मैंने डिलीवर कर दिया है इस गोदाम के अंदर। और 396 भाई 396 इस ऑर्डर के मुझे करने में मिले हैं। ठीक है, अब हिसाब लगा के देखते हैं भाई, 396 मिले हैं, इसमें से कमीशन भी लेगा तो यार बहुत कम पैसे बचेंगे। मैं देखता हूँ यार कितने इस राइड से हमें मिले कितने हैं। कैश कलेक्टेड 396, वॉलेट -79, 80 रुपये इसने काट लिए यार। बाकी देखते हैं भाई, अब यहाँ से मुझे कोई बढ़िया सी राइड मिल जाए या कोई पार्सल मिल जाए भाई, जिससे कि मैं दिल्ली की तरफ निकल जाऊँ। 5 बज गए हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई राइड वाइड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलेंगे सीधा घर पे। और आज की अर्निंग जो होगी फिर यही होगी, मैं जोड़ के एक बार फिर से आपको बता दूंगा। और चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं भाई, इंतज़ार करते हैं। पोर्टर को भी खोल लेंगे बाहर निकल के, अगर पोर्टर वाला देगा उधर की। यार पोर्टर वाले को ना गो टू होम वाला ऑप्शन देना चाहिए, देखता हूँ है कि नहीं। अगर गो टू होम वाला ऑप्शन होगा तो भाई मैं गो टू होम करके लोकेशन डाल दूंगा, जिससे कि भाई उधर मेरे घर के आसपास की कहीं की तो कोई बुकिंग या ऑर्डर कुछ तो आएगा। यहाँ से निकलते हैं भाई। बिल्कुल यार आउटसाइड एरिया है ये, यहाँ से मिलना मुश्किल है, और मिल गई तो भाई साहब लंबी मिलेगी, ये भी भाई पक्की बात है। तो भाई दोस्तों, पोर्टर ने आज मुझे भाई पहले दिन ही ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया भाई साहब। वहाँ पर ना तो कोई राइड मिली, ना कोई पार्सल मिला, किसी भी ऐप ने, ना ओला ने, ना उबर ने, ना रैपिडो ने, ना बोर्जो ने, ना इन ड्राइवर ने, किसी ने भी भाई साथ नहीं दिया। किसी ने भी एक भी राइड बुकिंग मेरे को नहीं दी, जिससे मैं घर की तरफ आ जाता और मुझे थोड़ा मेरा पेट्रोल का पैसा निकल जाता। तो भाई वहाँ से बापरौला से जो मेरे घर की दूरी थी आपको मैंने दिखाई थी, 34 किलोमीटर थी भाई साहब। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि आज मुझे अर्जेंटली 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुँचना था। तो मैं वहाँ 10-15 मिनट वेट किया मैंने वहाँ। उसके बाद 10-15 मिनट मैंने नांगलोई में वेट किया, लेकिन फिर भी कोई भी राइड या पार्सल मेरे पास नहीं आया। आए थे उत्तम नगर, नजफगढ़, जहाँ से मैं आ रहा था उधर के ही आ रहे थे। तो मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं चलते चलते आ गया भाई साहब अपने घर के पास।
तो किसी भी ऐप ने भाई साहब मेरे को वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की। तो इन ऐप के भरोसे तो भाई कभी मत रहना कि ये वाला ऐप निकाल देगा, वो ऐप निकाल देगा। भाई ऐप कभी भी नहीं निकालेगा। ऐप क्या करेगा? ऐप के पास कोई बुकिंग आएगी, कोई राइड आएगी जभी तो वो देगा। ऐप के पास कोई बुकिंग राइड आएगी नहीं तो वो कहाँ से देगा? तो भाई आज तो मुझे पोर्टर ने पहले दिन ही 4 राइड तो दी, उसके बाद मैंने भाई 3 तो मिस कर दी क्योंकि वो उल्टी सीधी आ रही थी। उसके बाद उन्होंने लगा दिया टाइमर, मैंने फिर कर दिया उसको ऑफ। बाकी के मैंने ऐप खोल के रखे थे शायद कोई बुकिंग आ जाए भाई घर के आसपास की, लेकिन कोई भी बुकिंग नहीं आई। फिर मैं भाई 34 किलोमीटर खाली खाली अपने घर तक पहुंचने वाला हूं। चलिए अब मैं आपको सारे पैसे जोड़ के बता देता हूं कि भाई आज हमारी टोटल कितनी अर्निंग हुई है और कितने घंटे मैंने गाड़ी चलाई है। मैं आपको बता देता हूं कि आज की जो हमारी अर्निंग क्या रही। आज दिन है शनिवार दोस्तों, और सुबह मैं 10 बजे निकला था और मान लो आप 7 बजे मैंने काम फिनिश कर दिया। मैं 7 बजे अपने घर पे पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने ये जो खोल रखा है ये है पोर्टर ऐप, और पोर्टर ऐप में जो है आज हमारी इनकम हुई है 660 रुपये। ठीक है, पोर्टर की 660, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम खोल लेते हैं भाई अपना ऊबर में हुई है 101 रुपये। तो इसको हम कैलकुलेटर में जोड़ लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं भाई, और 660 हमारी हो गई पोर्टर पे, और भाई 101 हो गई हमारी। और ये क्या हुआ, 660 प्लस 101, इसके बाद प्लस 82 की हमारी जो है रैपिडो में हुई है। ये रही 82 हमारी हुई है रैपिडो में। तो इसको हम प्लस कर देते हैं 82, तो भाई 843, यानी कि लगभग 850 रुपये की हमारी आज इनकम हुई है। ठीक है, 850 में भाई साहब हमारी गाड़ी कितनी चली है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 130 से 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी आज चल गई है, क्योंकि 34-35 किलोमीटर तो मैं खाली आ गया हूँ और बाकी 100 किलोमीटर काम में चली है। तो हम 200 रुपये की गैस मान लेते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से 200। और भाई हमने आज 50-60 रुपये का खाना खा लिया, तो 643 बचे हैं, 643 बचे हैं ना, 43 हम हटा देते हैं। तो आज की जो हमारी इनकम हुई है 600 रुपीज़ हुई है। ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो कितना लगा है भाई, सुबह 10 बजे लगभग मैं निकला था और अब बजे हैं 7, तो 9 घंटे मैं काम पे रहा। 9 घंटे, 7 बजे 7 घंटे ये हो गए, सुबह के 2 घंटे, 9 घंटे में आज 600 रुपये की हुई है। तो भाई इनकम तो और हो जाती, क्योंकि आज मुझे अगर घर पर नहीं आना होता तो मैं लगभग काम कर लेता 800-900 का, तो लेकिन आज मुझे अर्जेंटली घर पे आना था 7-7:30 बजे तक, इसलिए मैंने कोई और बुकिंग और राइड या फिर पार्सल उठाया नहीं, क्योंकि वो अपोजिट साइड के मिल रहे थे, मुझे अर्जेंटली घर आना था। तो चलो भाई जो भी हो गया अच्छा हो गया, शनिवार था, काम तो वैसे भी कम रहता है। तो भाई आज 600 की इनकम हुई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता ही है मैं अभी नया हूँ इस लाइन में और अभी मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है। आप जो भी कमी बताओगे मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा सुधारने की। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।